गुड इवनिंग दोस्तों, मैं यश यादव एक बार फिर से आपके स्टडी विज्ञान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आपने देखा, मैं आपको वर्णमाला रीजनिंग पढ़ा रहा था। रीजनिंग में वर्णमाला चैप्टर पढ़ा था। वर्णमाला चैप्टर में कुल 13 प्रकार के सवाल हम आपको पढ़ाते, जिसमें से 11 प्रकार के सवाल पढ़ा चुके थे। आज टाइप नंबर 12 पे बात करेंगे। टाइप नंबर 12 लिखा गया सामने। इसका क्या है? टाइप नंबर 12 लेटर मैट्रिक्स। इसका प्रकार, टाइप का नाम है लेटर मैट्रिक्स। जैसा कि आप देख रहे होंगे सामने ये इतना सारा क्वेश्चन लिखा है। विद्यार्थियों, हम आपको बताते हैं एसएससी जो एग्जाम लेता है, एसएससी 10+2 हो गया, CHSL SSC 10+2, CHSL SSC CGL SSC GD SSC की जितनी भी वैकेंसियां हैं रीजनिंग में 25 क्वेश्चन पूछता है। और 25 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 25 यही रहेगा। एसएससी का जितना भी एग्ज़ाम है 101% ये बात है। एसएससी का जितने भी एग्ज़ाम है क्वेश्चन नंबर 25 में यही लेटर मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 101% है। अब लेटर मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों कंफ्यूज होते हैं, कितना सारा लिखा गया है। इसको पढ़ने में 2 मिनट लगेगा। अच्छे से पढ़ो, जिसको 2 मिनट पढ़ने में, इसको सब देखने में लग जाएगा, मगर आपको 2 मिनट समय व्यस्त नहीं करना है। इसको मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कराना है अपने विद्यार्थियों। जैसा कि आप देख रहे हो नीचे 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, मैट्रिक्स फर्स्ट तथा मैट्रिक्स सेकंड। 2 मैट्रिक्स फर्स्ट में 0 से 4 तक अंक की संख्या तथा मैट्रिक्स सेकंड में 5 से 9, 0 से 4 तक संख्या, 0 से 4 तक संख्या मैट्रिक्स नंबर 1 में दिया गया है। 5 से 9 तक की संख्या लिखी गई है, यानी मैट्रिक्स नंबर सेकंड में 5 से 9, फिर ये 5 से 9 तक संख्या मैट्रिक्स नंबर सेकंड में लिखी गई है। ये किसी प्रकार से पंक्ति से स्तंभ अथवा स्तंभ से पंक्ति में, ये स्तंभ है आपका, ये पंक्ति है, ये आपकी पंक्ति है, ये खड़ा जो है आपका स्तंभ है। स्तंभ और पंक्ति के रूप में दिए गए होते हैं। जैसे कि यम आपका 3 स्थान पे है, 0 ये 2 यम है 14 नंबर पे, 1 इसमें 4 इसमें, 1 4 यहाँ यम है, 4 0 4 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर, ये 3 जगह यम है। इसीलिए इसी स्थान से टी का, इसलिए आपका क्वेश्चन जो है मोस्ट दे रहा है, मोस्ट में आप यम को ढूंढेंगे, 3 स्थान पे है, तो इसमें 0 4 है, किसी में नहीं 14। इसके लिए हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, इसमें आप कुछ ना करना, ये क्वेश्चन देखना, इसको पढ़ना भी बंद कर देना, बस सीधे क्वेश्चन पे चले जाना। जैसे मोस्ट पूछ रहा है तो मोस्ट को ले लो, क्वेश्चन देखना क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन देखना, इसका निर्देश मत पढ़ना। क्वेश्चन देखने के बाद आप इसके विकल्प में जाना है, और विकल्प को स्टार्टिंग से नहीं देखना है, विकल्प कहाँ से, लास्ट से देखना है। जैसे लास्ट से विकल्प देखो कैसे चेक करेंगे, इसके लिए आप मोस्ट पे भी मत जाना, विकल्प पे डायरेक्ट जाना। विकल्प में 89, 9 और 8 और 9, 8 इधर है, 9 इधर, 8 9 ऐसे गए तो आई आपके लास्ट में है, नहीं है, इसलिए ये गलत। फिर 7 9 पे जाना, 7 इसमें देखना, 9 इधर, ऐसे जाना तो ए है, ये भी विकल्प गलत। यहाँ आपका यही आना चाहिए। जैसे 8 8 है, यहाँ से 8 लिए, यहाँ से 8 ऐसे आ गए तो डी है, आपका लास्ट में डी है, नहीं है, इसलिए 5 6 पे देखिए, 5 6 पे टी है, तो इसीलिए आपका ये विकल्प सही होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 में विकल्प नंबर डी आएगा, सही है। आप ऐसे विकल्प चेक कर लेना। जैसे इसमें है रोड, तो इसमें आगे से नहीं, इसमें पीछे से। 5 8 पे जहाँ डी निकल जाए वही आंसर सही है। 5 8 पे देखिए, 5 और 5 8, ये देख लो, 5 इधर से 5 ये है और 8 ये है, आई दिख रहा है, तो आई इसमें है नहीं, तो इसलिए गलत। 9 9
9 इधर से ये टी, तो डी है, इसलिए ये गलत। 6 9, 6 आपका ये दिख रहा है, ऐसे जाइए 9 ये हो गया, ये क्या है डी, तो आपको यहाँ डी दिख गया, अर्थात ये हो सकता है। अब 7 8 ये वाला भी चेक कर लो, 7 और 8, 7 8 पे यहाँ पी है, तो इसलिए ये सही है, ये भी गलत है। आपका ये क्वेश्चन लेटर मैट्रिक्स का सॉल्व हो गया। लेटर मैट्रिक्स में आपका कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप इसी ढंग से विकल्प को लास्ट से चेक करके आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेना। इसमें और कोई ट्रिक नहीं लगाना है, इसमें और कोई ट्रिक नहीं लगाना है। लेटर मैट्रिक्स देखना, उसको अंत से चेक करके सॉल्व कर लेना। मुश्किल से 5 से 6 सेकंड आपको लगेगा, अधिक से अधिक 10 सेकंड लग सकता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा प्रिय विद्यार्थी। चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं हम लेटर मैट्रिक्स आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आपके टाइप नंबर 13 की ओर चलते हैं। अब आज वर्णमाला चैप्टर को समाप्त कर देंगे, टाइप नंबर 13 की तरफ चलते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से कॉपी में अपने उतार लेना प्रिय विद्यार्थियों। उम्मीद करते होंगे विद्यार्थियों आपको टाइप नंबर 12 समझ में होगा। अब हम टाइप नंबर 13 की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 13 है। टाइप नंबर 13 में क्या लिखे थे? वेरिएबल इसका मतलब विविध। और वर्णमाला चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी को हम वेरिएबल में रखते हैं। जैसा कि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधार से क्वेश्चन पूछा गया तो उसको पहले वेरिएबल में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फिर 5 अक्षरों को सीधे क्रम में लिखा जाए, फिर 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, शेष अक्षरों को सीधे क्रम में लिखा जाए। तो अंग्रेजी लेफ्ट से 10वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर के लेफ्ट में 7वां अक्षर कौन सा होगा। इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम 4 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फिर 4 को सीधे क्रम में, शेष अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो लेफ्ट से 7वें अक्षर के राइट 10वां अक्षर के लेफ्ट में 16वां अक्षर कौन सा होगा। ऐसे में और अलग तरीके से जैसा भी क्वेश्चन बने सभी को हम विविध में रखते हैं। जितना भी क्वेश्चन बने विविध में और जैसे हम आपको वर्णमाला पढ़ा चुके हैं। वर्णमाला में पहले दिन आपको बता रहे थे 14, 26, 27 और 28, 40, ये 5 टॉपिक इस 5 टॉपिक पे हम आपको बता रहे थे कि इस 5 टॉपिक का यूज समझ जाओ आप लोग, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व कर लेंगे। हम इसको बता ही चुके हैं। आप 14 का प्रयोग कहाँ करते थे? फर्स्ट हाफ रिवर्स में। 26 का प्रयोग कहाँ करते थे? माइनस में आने पर या फिर 26 से ज़्यादा आने पर, 26 प्लस आने पर 26 का प्रयोग करते थे। 27 को आर के मान को एल में चेंज करने के लिए करते थे। 28 का प्रयोग मिडिल टर्म में करते थे। 40 का प्रयोग सेकेंड हाफ रिवर्स में करते थे। ये सब तो आप पढ़ ही चुके हैं। इसको देखो, 5 हेडिंग 5 टॉपिक जो है ये आपका क्लियर हो गया है। इसके बाद हम वेरिएबल का क्वेश्चन कराते हैं प्रिय विद्यार्थियों। इसको आप रिवाइज करते जाना, रिवाइज करना मत भूलना। इसके लिए हम आपके लिए स्टडी विद विक्रांत टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट के लिए लिंक के लिए विक्रांत सर से बात कर रहे हैं। देखो एक या 2 दिन में स्टडी विद विक्रांत चैनल के माध्यम से आप लोगों को रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट होने वाला है। प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे स्टडी विद विक्रांत चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से। हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। पर डे आपको 20 से 25 क्वेश्चन हम आप प्रोवाइड करेंगे, उसको आप सॉल्व करना। उसके बाद उसको हम आंसर बताएंगे, फिर उसमें आपका रैंक बताएंगे कि आप किस रैंक पे हो, आपका फर्स्ट रैंक है या सेकेंड रैंक है। और उस पर फिर
गिफ्ट भी दिया जाएगा आप लोगों को। देखो वेरिएबल का क्वेश्चन देखते हैं। वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जैसा कि वेरिएबल का क्वेश्चन हम आपको बताए, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 6 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। पहले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अगले 4 अक्षरों को सीधे क्रम में लिखा जाए और अगले 4 अक्षरों को सीधे क्रम में लिखा जाए और अगले 4 अक्षरों को सीधे क्रम में लिखा जाए। आप लोग भी इसी तरीके से क्वेश्चन लिख लीजिए। अगले 4 अक्षरों को सीधे क्रम में लिखा जाए, अगले 4 अक्षरों को सीधे क्रम में लिखा जाए, अगले 8 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तथा अगले 8 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तथा शेष को सीधे क्रम में लिखा जाए तो लेफ्ट से 10वें, राइट से 12वें, लेफ्ट से 10वें अक्षर, तो लेफ्ट से 10वें अक्षर के राइट से 12वें अक्षर के लेफ्ट में 18वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, और अगले 4 अक्षरों को उल्टे क्रम में अगले 4 अक्षरों को सीधे क्रम में लिखा जाए तथा अगले 8 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, शेष अक्षरों को सीधे क्रम में लिखा जाए। तो लेफ्ट से 10वां अक्षर, राइट से 12वां अक्षर के लेफ्ट में 18वां अक्षर कौन सा होगा। एल आर हम आपको बता चुके हैं। एल आर प्लस होगा 10 और 12 22 होगा 22। एल 18 में से एल 22 घटेगा तो एल 4 आएगा। इसके लिए लेफ्ट से चौथा। अब देखो अंग्रेजी के पहले 6 अक्षरों को उल्टे क्रम में, तो 6 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखिए FEDCBA। अंग्रेजी में पहले 6 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, फिर 4 अक्षरों को सीधे क्रम में FGHIJ लिखा जाए, सीधे क्रम में लिखा जाए, और अगले 8 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। फिर अगले 8 अक्षर जे के बाद 8 के से आपका आर तक होगा, तो अब आर को यहाँ लिखोगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं। आर को, क्यू को, पी को, ओ को, एम, एन, एम, एल और के 8 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तथा शेष को एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड
ये आपकी वर्णमाला हुई। यही कह रहा है, पहले 6 अक्षरों को उल्टे क्रम में, फिर 4 अक्षरों को सीधे क्रम में, फिर 8 अक्षरों को उल्टे क्रम में, बाकी शेष को सीधे क्रम में। वही हम किए हैं। उसके बाद पूछा था लेफ्ट से 10वां, राइट से 12वें, फिर लेफ्ट से 18वां अक्षर, तो उसको ऐड किए 4 आया, तो चौथा देखेंगे तो सी आंसर आएगा। और इसको हम बेस तरीके से क्या था, लेफ्ट से 10 नंबर चाहिए, तो 1 2 5 6 7 8 9 10 जे पर पहुँचे। के राइट में 12 अक्षर, राइट इसका इधर होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भी फट गए। फिर इसके लेफ्ट में 18 नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पे आपको CBS तरीके से भी सी मिला। ट्रिक से आपको लेफ्ट से 4, तो लेफ्ट से 1 2 3 4। ट्रिक से भी आपको इसमें को कुछ घटाना उटाना नहीं है, ना ये प्रथमाधांश का है, ना ये द्वितीयाधांश का है, ना ये रिवर्स का है, ना ये सीधे क्रम का, ये मिक्स सीरीज है, इसीलिए इसको विविध में रखा गया है। इसीलिए इसको हम विविध हेडिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपको और करा देते हैं, इसका एक क्वेश्चन और करा देते हैं, ऐसे जल्दी से कर लो प्रिय विद्यार्थियों। उसके बाद आज के लिए हम यहीं पर ब्रेक करेंगे, और बाकी इसमें एक क्वेश्चन और कर लो प्रिय विद्यार्थी। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के, आप लोग क्वेश्चन लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक के 5 अक्षरों को प्रत्येक 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। बताओ, 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो लेफ्ट से 7वें अक्षर के राइट में 8वां अक्षर के लेफ्ट में 12वां अक्षर कौन सा होगा? इसको देखिए, यह लार आपस में प्लस 15 12 अर्थात L3 आया। तब देखिए प्रथम 5 अक्षरों को, जैसे E D C B A, फिर 5 अक्षरों को J I H G और F, फिर 5 अक्षरों को O, ऐसे लिखा जाएगा। अर्थात पहले 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में, फिर 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में, फिर 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में। इसी तरह लेफ्ट से 3 नंबर जाओगे तो आपको C मिलेगा। C आपका आंसर हुआ प्रिय विद्यार्थियों, C आपका आंसर हुआ। अब आपको वर्णमाला यहीं पर हम समाप्त करते हैं, आपकी वर्णमाला यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको प्रिय विद्यार्थियों वर्णमाला चैप्टर में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी ना आए तो आप मेरे स्टडी विद विक्रांत चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होकर आप पूछ सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों। आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप इसमें पूछ सकते हो। आप जितना पूछोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस ऊपर होगा प्रिय विद्यार्थियों। बस हम आज के लिए यहीं पर, अब आपको कल हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, और चैप्टर क्या रहेगा? कोडिंग डिकोडिंग, कोड अकोड, जिसे आप हिंदी में कहते हैं कोड अकोड। हम कोड आपको सिखाएंगे। अब आपको इंग्लिश वर्णमाला हम आपको सिखा दिए। इंग्लिश वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं,
इसका मान याद करा दी। अब इसको हम कोड से लिखना सिखाएंगे। कोड में कैसे आप लिखोगे किसी चीज़ को, किसी भाषा को कोड में परिवर्तित करना है, तो इसको हम आपको कल सिखाएंगे प्रिय विद्यार्थियों। इसके लिए हम आपको अगले दिन मिलते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो, हम आपके लिए वर्क कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, बस आज के लिए यहीं पर हम ब्रेक करते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं आपके कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के साथ। हम यहीं पर अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू विद्यार्थियों।